नमस्कार। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं और दोनों ही जानकारियां काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कर्मचारियों को सरकार की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तोहफा दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को करोड़ों रुपए का लाभ होने वाला है। तो दोनों ही जानकारियां आपको बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें ताकि आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, पहली जानकारी आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के जो शासकीय नियमित कर्मचारी हैं उनको करोड़ों रुपए का लाभ देने को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है। साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण MOU साइन किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ के जो शासकीय नियमित कर्मचारी हैं उनको करोड़ों रुपए का लाभ यहां पर मिलने वाला है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो लाभ कर्मचारियों को मिलने जा रहा है, इसके लिए कर्मचारी को किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क ना ही सरकार को देना है और ना ही भारतीय स्टेट बैंक को देना है। साथियों, जो भारतीय स्टेट बैंक है वह कर्मचारियों का जो बीमा है वह मुफ्त में करेगी, क्योंकि इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण MOU साइन हुआ है। इसके तहत कर्मचारियों को जो बीमा राशि है उसका लाभ दिया जाएगा। तो साथियों, इसके लिए कर्मचारियों का जो अकाउंट है भारतीय स्टेट बैंक में सैलरी अकाउंट होना चाहिए, यानी कि SGSP अकाउंट कर्मचारी का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट। अब इस MOU के अनुसार कर्मचारियों को क्या कुछ लाभ मिलेंगे इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। तो MOU के अनुसार कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 1 करोड़ 60 लाख रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा और 1 करोड़ रुपए का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता बीमा और 80 लाख रुपए का आंशिक दिव्यांगता बीमा और 10 लाख रुपए का समूह जीवन बीमा दिया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि ये सभी सुविधाएं कर्मचारियों को निःशुल्क दी जाएंगी। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त प्रीमियम कर्मचारी को नहीं देना है। इसके अलावा SBI रुपे कार्ड पर 1 करोड़ रुपए के बीमा कवर में भी अतिरिक्त 10 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा, टॉपअप जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा कहा गया है कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए लगातार ठोस फैसले ले रही है। SBI के साथ ये MOU कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा। वहीं पर वित्त मंत्री OP चौधरी जी के द्वारा कहा गया है कि ये समझौता कर्मचारियों को आर्थिक जोखिम से बचाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इतनी व्यापक बीमा सुविधाएं मिलना राज्य सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति को दर्शाता है। ये MOU 22 दिसंबर 2025 को वित्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में संपन्न हुआ है और इस समझौते से राज्य के नियमित कर्मचारियों को न सिर्फ बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि दुर्घटना या आकस्मिक स्थिति में उन्हें और उनके परिवार को बड़ी आर्थिक राहत भी देना सुनिश्चित इससे होगी। तो साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच साइन हुए इस MOU से कर्मचारियों को और उनके परिवार को करोड़ों रुपए का फ़ायदा मुफ्त में होने वाला है। इसके लिए सिर्फ कर्मचारी को SBI में अपना सैलरी खाता रखना होगा। बहुत से कर्मचारियों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता तो है, लेकिन उसको उनके द्वारा सैलरी खाते में परिवर्तित नहीं कराया गया है। तो सबसे पहले आपको बैंक में जाकर अपने खाते को स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट में परिवर्तित कराना होगा, तभी आपको ये सभी लाभ मिल पाएंगे। तो साथियों, कर्मचारियों के बीमा की जो राशि है वह कर्मचारियों को यहाँ पर मुफ्त में दी जाएगी। किसी भी प्रकार के प्रीमियम की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। कर्मचारी को किसी भी प्रकार का प्रीमियम यहाँ पर ना ही बैंक को देना है और ना ही सरकार को देना है।
साथियों, अब हम बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। तो दूसरी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 29 से 31 दिसंबर 2025 को निश्चितकालीन हड़ताल का जो ऐलान है वह किया गया है और अब इसकी जो रूपरेखा है वह भी तैयार हो चुकी है। कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये निश्चितकालीन धरना छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं कर्मचारियों की जो मांग है वह पूरी नहीं की गई है। प्रदेश के करीब 5 लाख से भी अधिक कर्मचारी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। वहीं पर राज्य के संविदा कर्मचारियों से लेकर मध्याह्न भोजन कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी, पटवारी, शिक्षक, पशु चिकित्सा अधिकारी, डीईओ, बीईओ, सीईओ, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, राजस्व अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, क्लर्क, लेखापाल और लगभग सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की राह पर जाने को तैयार हैं। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो प्रदेश संयोजक हैं कमल वर्मा जी, प्रदेश पदाधिकारीगण राजेश चटर्जी, चंद्रशेखर तिवारी, केदार जैन, राजनारायण द्विवेदी और जाकेश साहू, इन सभी ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि प्रदेश के सारे विभागों में काम करने वाले जो कर्मचारी और अधिकारी हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 29 दिसंबर से एक बार फिर हड़ताल में जा रहे हैं। 29, 30 और 31 कुल 3 दिन ये हड़ताल प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों में निश्चितकालीन आंदोलन करने जा रहे हैं। संगठन ने प्रदेश के सभी कर्मचारी और अधिकारियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील भी की है और सभी से जिला मुख्यालय में उपस्थित होकर अपनी मांगों के लिए आवाज़ बुलंद करने की अपील छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा की गई है। आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर्स की राशि सरकार ने रोक कर रखी है, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। करीब प्रदेश के 2 लाख शिक्षक LV संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना का लाभ आज तक नहीं मिला है, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करने के साथ साथ विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारी अधिकारियों के वेतन विसंगति के साथ साथ बेहतर सेवा शर्तों और सेवा शर्तों में सुधार, विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर से कर्मचारी अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले हैं। तो साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मोदी की गारंटी में वादे तो कई सारे कर्मचारियों से कर दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब उन वादों को पूरा करने में सरकार विफल हो रही है। इसी को लेकर अब कर्मचारियों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है और ये नाराज़गी अब आंदोलन का रूप ले रही है। कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा ये 3 दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है और पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी इस आंदोलन में सहभागिता देने के लिए तैयार हैं, जिसमें आपके अनियमित कर्मचारी भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण स्थायीकरण को लेकर भी भाजपा के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किया था, लेकिन आज तक इन कर्मचारियों को लेकर एक भी निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। ना ही पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कर्मचारियों के हित में कोई निर्णय लिया गया था और ना ही अब भाजपा सरकार के द्वारा संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारी को लेकर कोई भी निर्णय लिया जा रहा है। इसीलिए जो कर्मचारी हैं अब सरकार से नाराज़ हो गए हैं और अपनी नाराज़गी को इस आंदोलन के माध्यम से व्यक्त करने को लेकर समस्त विभागों के कर्मचारी आंदोलन में जाने को लेकर मजबूर हो रहे हैं। तो साथियों, कर्मचारियों को लेकर ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि दोनों ही जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।